तमाम सुनने वालों को सईद अबू का सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और जो है वो अपना स्टोरी के साथ हम लोग आ गए हैं यार। ये स्टोरी है मेरी एक्स कलीग की, ठीक है, और फीमेल थी वो, ठीक है, क्योंकि मेल से मुझे कभी ऐसा मसला हुआ नहीं है। अच्छा यार, मुझे समझ नहीं आता कि हमें क्यों लगता है कि मैनेजमेंट के आगे पीछे घूमने से, मैं कुछ और बोलने वाली थी बट चूंकि फैमिली वीडियोज है, मैं जबान पे मुझे काबू रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट के नखरे वखरे उठाने से, ठीक है, या मैनेजमेंट के आगे पीछे घूमने से हमें क्यों लगता है कि हम प्रमोट कर दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब हमारी तरक्की होगी। अगर कोई मैनेजमेंट इस बात पे आपको प्रमोट कर रही है ना, तो वो घटिया है, 2 टके की है, छोड़ दो उसको, तलाक दे दो उसको, ठीक है। अच्छा, हमारी ज्वाइनिंग हुई थी एक साथ, ठीक है, मतलब मेरा हुआ था सीनियर सेक्शन में और उसका जूनियर सेक्शन में हुआ था। और वो एक बहुत अच्छी मुझे लगता था कि बंदी है, क्योंकि देखो ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ठीक है, लेकिन हम उसको हर किसी से शेयर, मतलब हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट होता है उसके ऊपर, वो हम हर कोलीग के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब इंसान जहाँ रहता है तो बात तो करता है ना। मैं वहाँ रिश्ते नहीं बनाती थी, बट इट्स जस्ट कि हम क्लोज थे और पॉलिटिक्स को लेके या डिसीजंस को लेके जो स्कूल ऑफ थॉट मेरा होता था वो उसका भी होता था। हम लोग इतने क्लोज थे शायद कि हम लोग आंखों आंखों में बात करते थे और जज करते थे, ठीक है। जज करने का मतलब है कि मजाक मस्ती वाला जज, इट्स नॉट कि हम किसी को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट की हमें बुरी चीजें लगती थी हम उसको साथ में डिस्कस करते थे और कि यार ये इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे नहीं ऑल दैट। अच्छा फिर ये हुआ अचानक, चूंकि भाई ये वो फिर एक बड़ा लंबा टॉपिक है कि क्यों किसी से मेरे इतने फड्डे होते हैं, बट जब होते हैं तो फिर वैलिड रीजन पे होते हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ उसूल है, उस पर कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करती, क्योंकि कोई मेरे घर में राशन नहीं डलवा रहा, ठीक हो गई बात। तो मेरा फड्डा हो गया था, मेरा क्लैश हो गया था मैनेजमेंट के साथ। और यहाँ पे मैं हायर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, जो आप कह लें कि बुनियादी जो उस लेवल की मैनेजमेंट होती है, मतलब जिस ब्रांच में आप होते हैं उस ब्रांच मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ मैं। उनसे मेरा क्लैश हो गया था और उस मामले को मैंने खुद से सॉल्व कर लिया था, बात करके, किससे बात करके, हायर अथॉरिटी से बात करके मैंने वो मामला सॉल्व कर लिया था। अब उसके अगले दिन मैंने उस बंदी को वो सारी कहानी बताई कि भाई ये ऐसे हुआ था एंड ऑल दैट, ठीक है। अब चूंकि मैंने हायर अथॉरिटी से बात की थी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन भी आया। चूंकि मेरी हायर अथॉरिटी बहुत सपोर्टिव थी, मेरे साथ तो बहुत सपोर्टिव थी, तो उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और फिर उस पर एक्शन भी लिया और तमाम चीजें की, ठीक है। अब चूंकि एक्शन आया तो एक्शन का रिएक्शन होता है कहीं ना कहीं। जो मेरी ब्रांच मैनेजमेंट थी उनको कहीं ना कहीं मुझसे थोड़े बहुत मतलब खुटमुट रहने लगी ना, खुटमुट होती है, चुटमुट होती है, जो भी होती है, रहने लगी कि भाई ये बंदी ने हमारी बात अथॉरिटी तक पहुंचाई। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, मैंने इसको सारी बात बताई। अब एक और खातून थी जो यहाँ पे इस केस में इन्वॉल्व थी, मेरी एक्स कोलीग है, वो काफी सीनियर है मुझसे, काफी सीनियर है, लेकिन वो एक बेहतरीन बंदी है, ठीक है। मतलब मैंने उसको दोस्त कह लो, दोस्ती का मेरा उनका रिलेशनशिप तो ऐसा नहीं था चूंकि एज डिफरेंस ज्यादा था, लेकिन हमेशा एक मतलब मेहरबान की तरह वो मेरे साथ रही और कुछ उनसे मुझे मसला नहीं, अच्छा रिलेशनशिप था। हम तीनों का एक ट्रायंगल कह लो आप था। तो बहरहाल जो मैंने बातें बताई इस बंदी को, वो मैंने उनको भी बताई थी। फर्क क्या था? फर्क ये था कि एक बात ऐसी थी जो मैंने उन खातून को नहीं बताई थी और इसको बताई थी, और इंटेंशनली नहीं बताई थी, बस इत्तेफाक ऐसा हो गया था कि वो बात मैंने उनको नहीं बताई, हालांकि मुझे उन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, इससे भी ज्यादा। तो बहरहाल कुछ दिनों बाद मुझे मैनेजमेंट की जानिब से उस एक्शन का जो मैंने लिया था रिएक्शन आया, और रिएक्शन में सेम बात बोली गई, मुझे सेम बात बोली गई जो मैंने इसको बताई थी। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार ये बंदी मेरी आस्तीन का सांप है, क्योंकि एक बात जो मैंने इसको बताई है वो मैनेजमेंट तक कैसे पहुंची। जब मैंने इसको बताई आसपास कोई भी नहीं था। तो अगर एक बात आप सिर्फ एक बंदी को बता रहे, सिर्फ एक बंदी को, किसी को भी नहीं बता रहे, और वो बात आपको कहीं और सुनने को मिलती है, डेफिनेटली उसी बंदी ने बताई है। मैंने इसको टेस्ट किया, ये टेक्निक मैं हमेशा यूज करती हूँ, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका टेस्ट करना हो आपको। मैंने इसको एक दो बातें और बताई, टेस्ट करने के लिए एक दो और बातें बताई मतलब कुछ दिनों बाद, लेकिन वो बातें झूठ थी, ठीक है, सच नहीं थी वो बातें, मेरे हवाले से थी, मैंने किसी से बता नहीं बांधा, झूठ बातें बताई। वही सेम बातें मुझे फिर दोबारा सुनने को मिली कहीं और से, तब मुझे कंफर्म हो गया, स्टैंप लग गया कि बेटा ये आस्तीन का सांप है। फिर चूंकि मेरी ये आदत है कि जो नीच निकलता है ना, नीच बंदा जो निकल जाता है ना, मैं उसको ऐसे इग्नोर करती हूँ कि उसको अपनी पैदाइश पे शक होने लगता है। तो मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैं उससे डिस्टेंस मैंने अख्तियार कर लिया, और मैंने दूसरे कोलीग्स को मुझे रियलाइज होगा यार ये ज्यादा अच्छे हैं, दे आर मोर लॉयल एट द मोमेंट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बहरहाल मैंने उससे, अब उसको ये बात फील होने लगी और कहीं ना कहीं वो फिर बिल्कुल एक नेगेटिव हो गई, मतलब बिल्कुल मेरे अगेंस्ट जाके काम करने लगी। खैर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट फिर मैंने किसी के बारे में भी उसको ये नहीं बताया, अपने
किसी कलीग को ये नहीं कहा कि मेरा इस ये बंदी बताती है बातें जाके मैनेजमेंट को, ये इस तरह मतलब काली भेड़ ये है, मैंने किसी को नहीं बताई। ये बातें मुझे मेरे कलीग्स ने आके बताई कि भाई ये बंदी जो है वो बहुत मोस्ट सीनियर कलीग्स ने आके बताया कि ये बंदी ऐसी है। तब मैंने उनको ये जवाब दिया कि मुझे पता है ये ऐसी है, मैं आजमा चुकी हूँ, इससे मैं धोखा खा चुकी हूँ। ठीक है, मकसद मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं बेटा, नहीं हो रही आपकी इज्जत, चार क्या आपकी 2 लोगों में भी इज्जत नहीं हो रही है। मुझे नहीं समझ में आता लोग क्यों अपनी इज्जत का जनाजा निकालते हैं, अपनी पर्सनालिटी का मजाक बनवाते हैं। और मेरा ताल्लुक तो टीचिंग की प्रोफेशन से है यार, ये तो प्रोफेशन ही कहते हैं कि पैगंबरों का मतलब प्रोफेशन है ये। तो इस प्रोफेशन में तुम रह के ऐसी घटिया हरकतें क्यों कर सकते हो? फिर क्यों कैसे करते हो? मतलब तुम ये इस प्रोफेशन में रह के ऐसी घटिया हरकतें। तो कहने का मकसद ये है कि भाई एक तो कोई भी मैनेजमेंट के आगे पीछे घूम रहे, आप टैलेंटेड हो, आप तरक्की करोगे, मेहनत करो, सिला अल्लाह देगा आपको। ठीक है, पहली बात तो ये आपका जो है ये फाइनल हो गया। दूसरी बात ये कि भाई किसी को अगर आपने टेस्ट करना है ना कि कोई बंदा आपके साथ चीट तो नहीं कर रहा, आपको मेल फीमेल कोई भी है, कोई भी रिलेशनशिप है, आप ये आजमाओ। किसी को 4 बातें बताओ, उसको 5 बताओ, 5वीं बात झूठ बताओ उसको। आप सिर्फ एक दफा करके देखो, वो झूठ ऐसे नहीं बताओ कि किसी को बहतान हो, अपने हवाले से कोई बात घड़ के बता दो, मतलब झूठ बता दो। मतलब कोई आपसे पूछे कि कल आपने सफेद रंग पहना हुआ था, आप कहेंगे नहीं जी काला पहना हुआ था। समझ में आ गई बात? एक बात को झूठ बताओ और फिर कुछ दिनों तक आजमाओ कि वो बात तुम्हें और कहां से सुनने को मिलती है, क्योंकि बात तो सच ही नहीं है ना, बात तो झूठ है। झूठ बात एक बंदे को पता है तो वो उसको सच मान के फैला देगा, सच मान के फैला देगा, और तुम्हें पता चल जाएगा कि यही वो बंदा है, यही वो काली भेड़ है, यही वो आस्तीन का सांप है जिसने जो है वो चीट किया है आपको। तो बस यही कहूंगी एंड में कि यार जहां ऐसे लोग नजर आ जाएं, अब शूट तो नहीं कर सकते, कत्ल जायज नहीं है ना दीन में, मसला ये है कत्ल जायज नहीं है दीन में। अगर जायज होता तो मेरे हाथ पे तो 10-12 खून होते हैं अभी। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसे नीच लोग इग्नोर करें, और ऐसा इग्नोर करें कि उनको अपनी पैदाइश पे शक होने लगे कि मान लो वो पैदा ही नहीं हुआ है, पैदा भी हुए थे तो उनकी बिरयानी बट चुकी है, उनको ऐसे ऐसे जलील करें। और वो बंदी से लास्ट मेरे इंटरेक्शन इतना मतलब सब उसने मैस कर दिया था, जितना हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, कहीं ना कहीं वो खुद भी गिल्ट थी, कहीं ना कहीं वो खुद भी ये फील करती थी कि उसकी वैल्यू कम होती जा रही है सर्किल में। पूरे हमारे जो सर्किल था, हमारा कोलीग्स का सर्किल था, आप यकीन करो एंड में एक ऐसा मोमेंट आया था, मैं मेरे अपनी आंखों से देखा हुआ, जिल्लत ना बोलती है, ऐसा मोमेंट आया था कि उसके आने पे लोग चुप हो जाते थे। कोई बंदा 2 बातें करे ना, वो चुप हो जाते थे, बात नहीं करते थे कि मतलब उनको ये था कि यार ये बंदी बता देगी बात जाके मैनेजमेंट को, क्योंकि एक बंदा अपनी बात कर रहा है और वो बंदी जाके फैला देगी। अब आपके जाने पे लोग चुप हो जाएं, बात करना बंद कर दें, इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी आपके लिए? और तो आप ऐसे करतूत ना करें ना, काले कांड ना करें फिर आपका ऐसा ये जो आपका फेस है ना ये ब्लैक हो जाए, काला मुंह हो जाए आपका। समझे? थैंक यू।